लोकसभा चुनाव के परिणामों में अब कुछ ही घंटे शेष है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में द हिंदी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की। आखिर आने वाले समय में कौन जीत रहा है, इसको लेकर हर चौराहे और चौपालों पर चर्चाएं सुनी जा रही है। लोग एग्जिट पोल भी लगातार देख रहे हैं और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में अलीराजपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पंचोली पूरे विश्लेषण के साथ किस तरह से इस चुनाव के परिणामों को रख रहे हैं, द हिंदी पर हमने उनका एक विश्लेषण विशेष रूप से तैयार किया है। आपको बता दें कि अलीराजपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार रघु जी कोठारी और आशुतोष पंचोली जी लगातार मुद्दे की बात के नाम से एक कॉलम लिख रहे हैं और यह कॉलम लगातार क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्यों, राजनीतिक विश्लेषणों और आम समस्याओं को लेकर लोकप्रिय हो रहा है। लोग इसको पढ़ रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। आगामी समय में लोकसभा परिणामों में झाबुआ रतलाम सीट से आखिर कौन विजय होगा और इसके क्या बड़े कारण रहेंगे, सुनिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पंचोली का ये विशेष विश्लेषण। और हाँ, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, इसकी खबरें आपको अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत अभी तक इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र रतलाम सीट पे 18 बार चुनाव हो चुके हैं। इसमें 14 बार कांग्रेस जीती है और 4 बार में से 2 बार बीजेपी और 2 बार अन्य पार्टियां यहाँ पे जीती है। इस बार का चुनाव सबसे रोचक और दिलचस्प इस मायने बनता जा रहा है कि इस बार कहीं कोई आकलन और कहीं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है कि दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव के लिए झोंकी है, क्योंकि यहाँ पर सालों से कांग्रेस का दबदबा रहा इस सीट पर। और इस सीट पर बीजेपी की जो प्रत्याशी अनीता जी चौहान, वे प्रदेश के काबीना मंत्री वन मंत्री नागर सिंह जी की धर्मपत्नी है और उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज और पिछले 5 बार के सांसद रह चुके इस सीट से कांतिलाल भूरिया जी से है। कांतिलाल भूरिया जी का विराट राजनीतिक अनुभव, इस रतलाम संसदीय क्षेत्र की उनकी पकड़, इस सबको काटने के लिए भाजपा को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा है। और इसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन जो पूरा अभी परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य जो सामने दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से देश में मोदी लहर है, राम लहर का भी कह रहे हैं, और अन्य कई प्रकार के जो तमाम विकास के मुद्दे लेकर जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी है, उसको देखते हुए मेरे व्यक्तिगत आकलन से यह है कि इस चुनाव में अनीता नागर सिंह चौहान का पलड़ा भारी रहने वाला है। क्योंकि इस आदिवासी बहुल अंचल में जो रतलाम जिले की 2 सीटें हैं, वे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की जीत में बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली है। गए चुनाव में भी गुमान सिंह जी डामोर रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण से मेरे हिसाब से करीब 80-90 हजार की लीड ली थी उन्होंने वहां से। तो बीजेपी का सबसे बड़ा इस पूरे चुनाव में प्लस पॉइंट रतलाम जिले की रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण सीट है। इसके अलावा अलीराजपुर नगर से विधानसभा क्षेत्र दोनों से बीजेपी को बम्पर लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अनीता नागर सिंह चौहान यहाँ की स्थानीय प्रत्याशी और आजादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अलीराजपुर क्षेत्र की किसी पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला को लोकसभा का टिकट दिया है, तो ये पूरे अलीराजपुर जिले के लिए गौरव की बात है। तो मैं समझता हूँ इसको जिले का हर मतदाता समझ रहा है और वह भाजपा के पक्ष में मतदान करने को आतुर दिखाई दिया है। जोबट सीट का वास्तविक जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र है। बहुत विशाल क्षेत्रफल है उस सीट का और वो गुजरात से लेकर राजस्थान की बॉर्डर तक भी पहुंच रही है। तो इसको कारण से जोबट क्षेत्र में पूरा बिखरा हुआ माहौल है। क्योंकि जोबट सीट शुरू से कांग्रेस का गढ़ रही है, यहाँ पर भील मतदाता बाहुल है, क्रिश्चियन बड़ी संख्या में मतदाता है, उसके अल्पसंख्यक मतदाता है। तो जोबट सीट का विधानसभा का समीकरण कांग्रेस के पक्ष में मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांतिलाल भूरिया जी ने यहाँ से करीब 19 हजार की लीड ली थी, इस बार इतनी लीड उन्हें नहीं मिलेगी और लीड कांग्रेस की रहेगी। संक्षिप्त तौर में कहा जाए तो कांतिलाल भूरिया जी का अपना बहुत बड़ा राजनीतिक कद है। वे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में विधायक रहते हुए प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 बार से सांसद हैं और उनके पुत्र भी विधायक हैं। तो उनके पास विराट राजनीतिक अनुभव है। किंतु अनीता नागर सिंह चौहान भी किसी भी मामले में उनसे पीछे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उनके पति का अनुभव उनके साथ चल रहा है। उनके पति 3 बार विधायक रह चुके हैं, चौथी बार भी वे हारे, 5वीं बार में फिर चुनाव जीत गए, अब प्रदेश सरकार में मंत्री हैं।
वे खुद 10 सालों से जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी राजनीति में, और सबसे बड़ी उनके साथ उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये इतनी सुशिक्षित पढ़ी लिखी महिला है, उन्होंने लॉ किया है और उन्होंने जज की एग्जाम भी दी है, तो उनके पास काफी अच्छा शैक्षणिक योग्यता है और राजनीतिक अनुभव भी है। हालांकि राजनीतिक कद के मायने में देखा जाए तो उनका कद कांतिलाल भूरिया जी से छोटा है, कि तो उनके पीछे जो बैक सपोर्ट है, उनके पीछे जो कमल का चिन्ह है, जो उनके पीछे जो उनके पति की जो छवि है, इन सब का जो तालमेल मिलाकर वे भी कहीं से कहीं तक कांतिलाल भूरिया के पीछे नहीं है। उसको लेकर उन्होंने जो फोकस किया, उसे जहां तक मैं समझता हूं मतदाता स्वीकार इसलिए नहीं करेगा, यदि ऐसी बात होती तो लगातार 3 बार से नागर सिंह जी चौहान जीत नहीं पाते। और दूसरी बार वे हार कर जीतने वाले बाजीगर बने। जब ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, जब हमने मुद्दे की बात में ये बात स्पष्ट लिखी थी कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शाहरुख खान की बाजीगर फिल्म के से हमने तुलना की थी, क्योंकि वे 2018 का चुनाव बड़े मतों के अंतर से हारे थे, किंतु उन्होंने उस लीड को कवर किया और वापिस से करीब 4000 मतों से वे जीते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस चुनाव में जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग किया गया, वे किसी भी दल के प्रत्याशी के लिए शालीनता वाली श्रेणी में नहीं आती है। इस प्रकार की भाषा की अपेक्षा न कांग्रेस विधायक से की जा सकती है, न बीजेपी की ओर से की जा सकती है।